गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आज हम जो कल या लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन उससे और ट्रांजिटिव रिलेशन यानी कि रिलेशन का जो पार्ट हमने कल सीखा है उसको हम आगे पढ़ेंगे। उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है वो और अच्छे से क्लियर हो उसके। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए पहले ही, इनको सॉल्व करते हैं एक करके। जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? आर इज एनी रिलेशन ए बी ए लेस देन इक्वल टू बी ए बी बिलोंग्स टू आर। वी हैव टू शो दिस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। मीन्स क्या हुआ, हमें ये दो चीजें शो करनी है कि जो है रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। नहीं है तो मतलब कोई ना कोई हमें एक काउंटर एग्जांपल देना होगा जिससे ये शो हो कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो फिर से थोड़ा सा हम लास्ट वीडियो के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव कौन सा रिलेशन है, यानी अगर हम कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं हमारे साथ ए में से या जिसमें रिलेशन है, जैसे यहाँ आर है, तो वो एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा तो उसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। सिमेट्रिक कब होता है? जब ए बी बिलोंग करता है आर में तो बी ए भी करना चाहिए। सिमिलरली ट्रांजिटिव कब होगा? जब ए बी एंड बी सी दो पेयर बिलोंग करते हों रिलेशन में, ए और सी भी बिलोंग करें। तो हम फोर्थ क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव को क्यों कह सकते हैं? बिफोर ए बिलोंग्स टू ए आर, आर हमारे पास ये वाला आर है, जिस सेट में से एलिमेंट्स हमें लेने हैं, रिलेशन वाला नहीं लिखा हमने। रिलेशन के लिए लिखेंगे तो वो पेयर में लिखेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर। फॉर ए बिलोंग्स टू आर, ए इज लेस देन इक्वल टू आर, ये ट्रू होती है। ये ट्रू है, ये जो कंडीशन है रिलेशन में ए लेस देन इक्वल टू बी, या बी की जगह पर ए पुट करने से ट्रू होना चाहिए। तो ए लेस देन इक्वल टू ए हम लिख सकते हैं, वन इज लेस देन इक्वल टू ए। इक्वल टू का साइन है तो वो ट्रू हो जाएगी क्योंकि इक्वल टू तो है ही। ठीक है, मींस क्या कह सकते हैं हम? दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज, अब ये रिलेशन वाला आर है, ये रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि आर यहाँ रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो पहले वो शो कर रहे हैं, जो हमें शो करने ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव फॉर ए बी सी, थ्री एलिमेंट्स कहाँ से लिए हमने? सेट में से, रियल नंबर में से ए बी सी। लेट किया हमने ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन था। अगर ए बी आर में है, ए बी कौन से आर में ए बी होते हैं? जो ए लेस देन इक्वल टू बी, कंडीशन ये है, इट मींस ए लेस देन इक्वल टू बी, और इसका मीनिंग क्या हुआ? बी लेस देन इक्वल टू सी। अगर इन दोनों को कंबाइन देखें, ए लेस देन बी है, बी लेस देन इक्वल टू सी है, कंबाइन करके ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन करें, यानी कि दिस इंप्लाइज ए लेस देन इक्वल टू सी लिख सकते हैं। This implies AC belongs to R. This implies R is transitive. R is यहाँ से ये ट्रांजिटिव हो गया हमारे पास। तो सेकंड रह गया सिमेट्रिक क्यों नहीं है? कोई भी दो रियल नंबर लें जिसके लिए A लेस देन इक्वल टू B तो ट्रू हो, लेकिन B लेस देन A नहीं हो, ऐसे हम कोई भी ले सकते हैं सिमेट्रिक के लिए। Let 1 and 10 belongs to R. 1 और 10 ले ली तो 1 10 belongs to R होगा, क्यों? 1 is less than equal to 10। ठीक है, बट ऐसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। 10 1 does not belong to R, क्यों नहीं बिलोंग करता? क्योंकि 10 is not less than equal to 1। ठीक है, this implies R is नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। यानी कि अगर हमें प्रूव करना आ जाए कि कोई
रिलेशन है इनमें से वो फॉलो नहीं करता है, रिफ्लेक्सिविटी नहीं है, ट्रांजिटिविटी और सिमेट्रिसिटी, इनमें से कोई नहीं है, तो हमें कोई ना कोई इस तरीके से एग्जाम्पल कोई देखना है, ढूंढना है और वो शो करना है कि ये इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए अगर एक भी एलिमेंट हमें ऐसा मिल जाता है जिसके लिए ट्रू नहीं है तो वो रिलेशन उस टाइप का नहीं होगा, ठीक है, तो सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे सबसे नीचे वाला कर लेते हैं, ये वाला, ये जो लिखा हुआ क्या लिखा है यहाँ पर, चेक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी ऑफ गिवन फंक्शन, जो फंक्शन लिख रखे इनके में चेक करने हैं कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं, तो ये पार्ट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पार्ट में क्वेश्चन कर रहे हैं, आर हमारे पास ए बी है, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, अगर हम A लेस बिलोंग्स टू R कहें ये लिए, तो क्या A लेस देन इक्वल टू A क्यूब होगा सभी के लिए, क्या ये ट्रू होगा, क्योंकि जो A है कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर 1 से लेस मतलब फ्रैक्शन वाले भी हो सकते हैं हमारे पास, तो ये ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर ये इंटीजर का सेट होता, इंटीजर होते तब भी जरूरी नहीं है, तब भी जरूरी नहीं है। हम कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले लो, आप -2 ले लो, अगर हम a की वैल्यू -2 ले, इज नॉट ट्रू, व्हाई, अगर हम -2 लें तो -2 लेस देन इक्वल टू -2 क्यूब क्या आ जाएगा, -2 लेस देन इक्वल टू -8, ये क्या है, फॉल्स होगा ना, ये ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, जो -2 है वो -8 से लेस नहीं होगा, ये रिवर्स होगा। इस तरीके से हम कोई भी एग्जांपल ढूंढ सकते हैं, रियल नंबर भी जैसे 1/2 भी नहीं, अगर हम a की वैल्यू 1/2 लें तब भी 1/2 लेस देन 1/8, तो जैसे जैसे नीचे वैल्यू बढ़ेगी वो छोटा हो जाएगा, तो 1/2 1/8 से बड़ा होता है, यहाँ तो 1/2 लेस देन 1/8 आएगा, तो इस तरीके से ये क्या हुआ, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। आप नेक्स्ट ट्राई कर सकते हो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है हमारे पास, ए बी बिलोंग्स टू आर, हमें ऐसा कोई रिलेशन देखना हमारे पास जिसमें दो ये ए बी बिलोंग, ए और बी की कोई वैल्यू ऐसी जो ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी ए हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जैसे दिख रहा है कि b की पावर क्यूब है, अगर हम b की वैल्यू 3 ले लेते हैं, अगर हम b की वैल्यू 3 लें और a की वैल्यू 2 ले लें, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3, तब तो ये प्रूव हो जाएगा a लेस देन 3 क्यूब, लेकिन 3 लेस देन हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू लार्ज ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं वैल्यू 10 ले लेते हैं, अगर यहाँ पे वैल्यू हम 10 लेंगे, b की वैल्यू 10 ली, a लेस देन इक्वल टू b क्यूब ट्रू होगा, बट यानी कि 2 जो है लेस देन 10 क्यूब होगा ही होगा, बट 10 इज नॉट लेस देन 2 क्यूब, 10 लेस देन 2 क्यूब नहीं है, 2 क्यूब की वैल्यू कितनी है, 8 होगी, तो 10 तो 8 से बड़ा होता है, तो 10 ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमिलरली इस तरीके से हमें कोई 2-3 नंबर चेक कर ढूंढने होंगे, ए बी सी, इस तरीके से कोई नंबर चूज करने हैं कि ए बी सी बिलोंग करे आर में और ये रिलेशन में बिलोंग करती हूँ, लेकिन यानी कि ए लेस देन बी क्यूब हो, बी लेस देन सी क्यूब हो, लेकिन ए और सी का चेक करना है कि ए लेस देन सी क्यूब है या नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें क्या है, जब हमें चेक करना है तो हमें कोई ना कोई इस तरीके से कह सकते हैं अपवाद लेना है या इस तरीके कोई एडवर्स एग्जांपल लेके चलना है, ताकि वो जहां से हमें पता चले, अगर वो भी ट्रू हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रू होगा, लेकिन यहाँ हम चेक करते हैं ए और बी की वैल्यू ले गया, ए की वैल्यू कोई लार्ज वैल्यू ले लीजिए, ए की वैल्यू मान लेते हैं हमने 100 ले ली,
A इज इक्वल टू 100। B की वैल्यू क्या लें? इस तरीके से कोई B की वैल्यू हम ले सकते हैं जिसका क्यूब 100 से ज्यादा हो, जिसका क्यूब 100 से ज्यादा हो। 5 क्यूब मान लेते हैं B इज इक्वल टू 5, तो A इज लेस देन, यानी कि हम लिख सकते हैं 100 इज लेस देन 5 क्यूब। ट्रू है ये तो 125 हो गए 125। और इसी तरीके से कोई C ऐसा लो जो B से ग्रेटर हो जाए। B की वैल्यू तो 5 है, C की वैल्यू हम 2 भी लेंगे तो 2 का क्यूब तो 5 से ज्यादा होगा, यानी अगर हम ले लेते हैं C इक्वल टू 2 तो जो है 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 2 क्यूब भी होगा। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन A लेस देन C क्यूब है नहीं है। A लेस देन C क्यूब 100 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब नहीं है। ये ध्यान से देखो, 100 जो है 2 क्यूब से लेस नहीं है। A रिलेटेड B है, B रिलेटेड C है, बट दिस डज नॉट इंप्लाई A रिलेटेड C। A लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब ट्रू नहीं है, इट मींस जो R है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये क्या हासिल हुआ? रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और यहां पे ये कर रहे थे ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये जो रिलेशन है नीचे वाला, ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, ये सेकंड पार्ट देखो ध्यान से। इसी से ऊपर लिखा हमने R इज इक्वल, इसमें भी सेम चीज चेक करनी है, क्या ये ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ये है या नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। रिलेशन क्या है? AB और B की वैल्यू, इसमें कंडीशन क्या दे रखी है? B इज इक्वल टू A प्लस 1, और ये AB कहाँ बिलोंग करेंगे? इस सेट में से, इसमें सेट दे रखा है। लास्ट दोनों क्वेश्चन में जो रेफरेंस सेट था वो R था, सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ क्या है? A दे रखा है, इसमें लिमिटेड 6 एलिमेंट्स है, ठीक है। इसको हम रिलेशन को लिख लेते हैं। रिलेशन क्या बनेगा? R इज इक्वल टू, अब यहाँ A की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम? 1 2 3 4 5 6। A की वैल्यू 1 पुट करोगे तो B की क्या आ जाएगी? 2, 2 करोगे 3, 3 करोगे 4, 4 5, और अगर 5 पुट कर देंगे तो 6, और अगर A की वैल्यू 6 पुट कर देंगे तो B की 7 आ जाएगी। लेकिन B की वैल्यू भी इसी सेट में होनी चाहिए, इसलिए वो एलिमेंट नहीं आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ कि अगर A की वैल्यू हम यहाँ पर 6 ले लेंगे तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी, और B की वैल्यू इस A में नहीं रहेगी, इसलिए वो पेयर नहीं है, ओनली दीज पेयर, यही पेयर है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होते। तो रिलेशन में तो यही है। फर्स्ट है नॉट रिफ्लेक्सिव, रीजन क्या रहेगा? 1 1 1 1 ही नहीं है, यही दे दो, ये रीजन देना हमें, काम चल जाएगा, ठीक है। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या आएगा? सिमेट्रिक चेक करना है, क्या सिमेट्रिक है ये? सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है? A रिलेटेड B हो तो B रिलेटेड A भी होना चाहिए। यहाँ 1 रिलेटेड 2 है तो 2 रिलेटेड 1 है इसमें? नहीं। 2 रिलेटेड 3 है, 3 रिलेटेड 2 है? नहीं। तो ये क्या हुआ? नॉट सिमेट्रिक लिख दो इसको भी, ये भी सिमेट्रिक नहीं है। रीजन क्या है? इसमें लिख दो बिकॉज़ ये, इसका रीजन क्या है? 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 2 1 इसमें रिलेशन में नहीं है, तो ये सिमेट्रिक में नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है? तीसरे के लिए जैसे 1 2 बिलोंग्स टू R है, 2 3 बिलोंग्स टू R है। ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन है? 1 2 2 3, तो 1 3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। 1 3 R में है कि नहीं है? देखो 1 2 2 3 है तो 1 3 नहीं है। 2 3 3 4 2 4 भी होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो एक एग्जांपल हमें मिल गया ये कि 1 2
एंड 2 3 आर में है, लेकिन 1 3 बिलोंग नहीं करता है रिलेशन में। दिस इंप्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है। और सबसे ऊपर जो लिखा है क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर पे, इसको करते हैं। आर क्या है? ए बी ए लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए बी बिलोंग्स टू आर। सेम जैसे हमने a लेस देन इज इक्वल टू बी क्यूब का क्वेश्चन किया लगभग वैसे ही है। शो क्या करना है? r इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले हम ऐसा एग्जांपल लो कि a लेस देन a स्क्वायर ना हो, तो सेम वही एग्जांपल चल जाएगा। a लेस देन, उसमें हम ले लेंगे फर्स्ट केस लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए a लेस देन a स्क्वायर को फॉल्स शो करने की कोशिश, क्योंकि इसमें लिखा है कि कुछ भी नहीं है, प्रूव ही करना है हमें। तीन ना हो तो ऐसा ढूंढना है। अगर हम a की वैल्यू इज नॉट ट्रू, किसके लिए ट्रू नहीं है, और a इज इक्वल टू 1/2 1/3 ऐसे कोई भी वैल्यू लो अगर आप 1 से कम, तो उसको जैसे ही स्क्वायर करेंगे हम, क्योंकि 1/2 जो है ग्रेटर होता है 1/2 के स्क्वायर से, जब स्क्वायर करेंगे इसका 1/4 हो जाएगा, वो 1/2 से छोटा। ठीक है। इसका तो रीजन ये होगा इज नॉट ट्रू, रिफ्लेक्सिव नहीं है, दिस इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली कोई और एग्जांपल हम ले सकते हैं। सेकंड इसका क्या है? सिमेट्रिक के लिए हमें क्या शो करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे हम? कोई a और b इस तरीके से लेंगे कि a जो है लेस देन b स्क्वायर हो, लेकिन b लेस देन a स्क्वायर ना हो। जैसे कि हमारे पास a लेस देन b स्क्वायर होना चाहिए, b लेस देन a स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ऐसा एक होना है, यानी कि a की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए हमारे पास। a की वैल्यू हम मान लेते हैं, a की वैल्यू ले लेते हैं, क्या वैल्यू है? 16 मान लेते हैं, b की वैल्यू मान लेते हैं 5। ओके, ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। 16 लेस देन 25 है, 5 लेस देन 16 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो कोई और वैल्यू लो, यहाँ पर ले लेते हैं 2 ही ले लो चाहे। ठीक है। अब यहाँ क्या है? a इज लेस देन b स्क्वायर, ट्रू है, यानी 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर हो गया, बट 5 इज नॉट लेस देन 2 स्क्वायर। 5 जो है 2 स्क्वायर से लेस नहीं है, तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। हमें कोई ना कोई काउंटर एग्जांपल ढूंढना ही होगा इनका, अगर हमें ये शो करना है कि ये चीजें ये जो है फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? ये रिलेशन नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्या रह गया? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए फिर से वही बात, हमें इस तरीके से ए बी सी चूज करने हैं। ए बी रिलेशन में हो, बी सी आर में हो, ए सी नहीं हो, ए और सी का रिलेशन ना हो। जैसे हमें दिख रहा है कंडीशन क्या है? ए इज लेस देन बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि सी हमारे पास ऐसी वैल्यू आनी चाहिए, ए और सी का रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि ए जो है सी स्क्वायर से भी छोटा हो, तो ट्रू हो जाएगा। तो मतलब ए में ऐसा नंबर लेना है जो सी स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। तो सेम वैसे कुछ ए मान लेते हैं 100, a इज इक्वल टू 100। b क्या ले? जिसका स्क्वायर 100 से ज्यादा हो। 11 ले सकते हैं, क्योंकि 11 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर बराबर होगा, 11 स्क्वायर इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो a b बिलोंग्स टू r है, यानी कि 100 और 11 रिलेशन में है। अब c ऐसा लेना है जिसका स्क्वायर 11 से ज्यादा हो, 4 ले सकते हैं, c इज इक्वल टू 4। अब 100 लेस देन इक्वल टू 11 स्क्वायर, ट्रू है। 11 लेस देन 4 स्क्वायर, ये भी ट्रू है। बट 100 इज नॉट लेस देन 4 स्क्वायर, ये नहीं है, यानी कि a रिलेटेड b है, b रिलेटेड c है, बट c इज नॉट रिलेटेड टू
सॉरी ए इज नॉट रिलेटेड टू सी, क्योंकि ए बी बी सी, ए और बी की वैल्यू ले ली हमने, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर जो आर रिलेशन है वो ट्रांजिटिव बी नहीं है। क्यों नहीं है? 100 रिलेटेड 11 रिलेटेड 4, बट 100 is not related to 4 and hence given relation is not transitive। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे, मास्टर क्वेश्चन मान लीजिए, जिससे में अगर हमें प्रूव करना आ जाए, टू प्रूव कि गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन अगर आपको प्रूव करना आता है तो उसको आपको किस तरीके से प्रूव करना है, एक क्वेश्चन आपको ऐसा बना देते हैं, उसको फॉलो करके आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। एक कंसेप्ट इसी में बीच में बताएंगे आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन अगर है, अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसमें इक्विवेलेंस क्लास नामक कोई आपको भी वर्ड भी सुनोगे, इक्विवेलेंस क्लास आपको रहेगा कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है वो भी निकालना सिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर हम लेते हैं कोई रिलेशन R इज इक्वल टू ए बी वेयर a minus b is divisible by 2 का किया था हमने कोई क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखो ऐसा ही कोई, और कोई क्वेश्चन हो सकता है सर? चलो एक बार हम ये कर लेते हैं, a minus b is divisible by 2, a b belongs to Z1, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। और छोटा कर रहे हैं तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, कोई तरह का, ठीक है। आल्सो फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, 4, 6 इन तीनों एलिमेंट्स की हमें इक्विवेलेंस क्लास भी लिखनी है, और यहाँ आएगा शो, क्वेश्चन हमारे पास शो R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें इसको शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इसकी इक्विवेलेंस क्लास भी निकालनी है हमें इन तीनों एलिमेंट्स की, एक एक करके निकालनी होती है, अलग अलग है। तो सबसे पहले हम इसको शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहली फर्स्ट हमारे पास क्या है सॉल्यूशन में? रिफ्लेक्सिविटी, लेट A belongs to Z, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे सिंस A minus A is equal to 0 into 2, ठीक है, यानी 2 का मल्टीपल हो गया, 0 ही होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 0, 2 का मल्टीपल, दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या लिखा है, अगर नंबर्स का डिफरेंस डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा तो डिविजिबल बाय 2 कहें या मल्टीपल ऑफ 2 कहें एक ही बात है। 2 की टेबल में कोई नंबर आएगा वो उसको 2 से डिविजिबल भी कह सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन a minus a is divisible by 2 ट्रू है, दिस इंप्लाइज a belongs to R, दिस इंप्लाइज R is रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। इसमें भी सेकंड हम करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स यूज करते हैं, पहले लेट A B belongs to Z and A B belongs to R, ये जो यानी कि A रिलेटेड B है, अगर A रिलेटेड B है इसका मीनिंग क्या होगा, A minus B जो है 2 का मल्टीपल है, A minus B मल्टीपल ऑफ 2 into m, m कोई भी कांस्टेंट है, तो क्या इसको वैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब लिख सकते हैं कि सिंस, यहाँ लिखो राइट, सिंस A minus B और B minus A का मॉडुलस इक्वल होता है, दिस इंप्लाइज B minus A को भी हम इज इक्वल टू 2 into में सेम वैल्यू m, क्योंकि A minus B और B minus A की वैल्यू मॉडुलस में सेम रहती है, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव का साइन आता है वो मॉडुलस इसको खत्म कर देगा। तो A minus B और B minus A इक्वल ही है, B minus A भी 2 का मल्टीपल है, दिस इंप्लाइज B A also belongs to R,
दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक, आर हमारे पास सिमेट्रिक भी हो जाता है। अब हमारे पास आर रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी, तीसरी कंडीशन रहेगी ट्रांजिटिव भी। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, याद करो, हमें 3 एलिमेंट्स लेने हैं सबसे पहले, लेट 3 एलिमेंट्स ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, जो सेट है उसमें से लेने हैं। हमारे पास सेट कौन सा है, जेड है, ठीक है। और ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। प्रूव क्या करना है हमें, ए बी और बी सी बिलोंग करते हैं, ए सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू कोई मल्टीपल है, एंड सिमिलरली बी सी बिलोंग्स टू आर मीन्स मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू 2 इंटू में कोई कांस्टेंट है 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है यहाँ, a माइनस सी जो है, a माइनस सी आल्सो मल्टीपल ऑफ 2। अगर ये प्रूव कर सकते हैं तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक हो चुका है, रिफ्लेक्सिव भी, तो हम कह देंगे कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फॉर दिस हम लिख लेते हैं मॉडुलस a माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी प्लस बी, क्योंकि a माइनस सी है, हमें इसमें ये दोनों यूज करने हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है, इन दोनों का यूज करके ही हमें प्रूव करना है a माइनस सी को कि वो 2 का मल्टीपल है। तो a माइनस सी में माइनस बी प्लस बी किया, माइनस बी प्लस बी, माइनस से पहले, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, क्या लिखते हैं प्रॉपर्टी, कौन सी यूज करें, कॉम्प्लेक्स नंबर की पढ़ी हमने ऐसे, मॉडुलस x प्लस y ट्रायंगुलर लॉ इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y। x की जगह पर क्या हमारे पास ये नंबर, y की जगह पर b नंबर, इसको क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस a माइनस b प्लस मॉडुलस b माइनस c। अब a माइनस b की वैल्यू क्या है, 2 इंटू में m1, b माइनस c की 2 इंटू m2, तो क्या हो गया 2 इंटू में m1 प्लस 2 इंटू में m2, 2 कॉमन आ गया, m1 प्लस m2। दिस इंप्लाइज क्या हुआ, दिस इंप्लाइज AC belongs to R। R निकल जाता है जब उनका डिफरेंस का मॉडुलस डिविजिबल बाय 2 हो या मल्टीपल बाय 2 हो। जब हमने यहाँ क्या शो किया, ये शो हुआ कि यहाँ A माइनस सी का जो मॉडुलस है 2 का मल्टीपल है, 2 का डिविजिबल है, यानी दिस इंप्लाइज R इज ट्रांजिटिव। And hence we can say R is an equivalence relation, equivalence relation। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है इक्विवेलेंस क्लास का। इक्विवेलेंस क्लास किस किस की निकालनी है, 2, 4 and 6, इन 3 एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है हमें। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 को हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या होगी, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 इज इक्वल टू सेट बनेगा, और सेट में कौन से एलिमेंट हो गए, ये मान लेते हैं इसमें से एक एलिमेंट की जगह पर 2 है, मान लेते हैं a की जगह पर अगर 2 है तो b की जगह पर क्या क्या आ सकते हैं। अगर a की जगह पर 2 लें और सेट ऑफ इंटीजर है a की, तो क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे 0, 2 में से क्या माइनस करें कि वो 2 का मल्टीपल रहे, तो 0 भी हो सकता है, 0, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो। ये पूरा सेट इसकी इक्विवेलेंस क्लास हो गई है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 हो गई है, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। अब यहाँ पे 4 की जगह हम चेंज कर लेते हैं, 4 6 का तो लगभग सेम ही रहेगी, क्लास 2 3 एंड 5 कर लेते, ओके। क्योंकि अगर 4 और 6 की कहेंगे 4 की लगभग ऐसी आएगी, 6 भी ऐसी आएगी, ठीक है, क्योंकि 2 के मल्टीपल है वो सारे। 3 की बात करें, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3,
इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 लिखेंगे, 3 के इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? 3 में से क्या प्लस माइनस करें? अच्छा, हमें एक्चुअली में तो माइनस करना है। प्लस क्यों बोला मैंने? क्योंकि हमारा जो सेट है वो इंटीजर का है। इंटीजर में जो सेम नंबर दोनों साइन के साथ होते हैं, प्लस एंड माइनस। तो 3 का इक्विवेलेंस क्लास में क्या होगा? 3 के लिए प्लस माइनस 1 होगा। 3 में प्लस करो या माइनस करो 1, दोनों केस में 2 का डिवीजन। 1 के बाद क्या आएगा? प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 एंड सो। ठीक है, अब ये समझ लीजिए 5 की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो भी यही रहेगी। इस केस में 5 की इक्विवेलेंस क्लास भी यही रहेगी, क्योंकि 5 में से क्या प्लस माइनस करें? क्या माइनस करें? प्लस माइनस 1 2 प्लस माइनस 3 5, मतलब ओड और इवन की इक्विवेलेंस क्लास 2 ही बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे। और इक्विवेलेंस क्लास निकालने का तरीका क्या है, फिर से आप रिमाइंड कर लीजिए कि जो कंडीशन दे रखी है हमारे पास, जो कंडीशन दे रखी है रिलेशन में, उसमें एक एलिमेंट की जगह पर आप अपना एलिमेंट पुट कर लीजिए कि 1 2 जो भी हमसे पूछा है, जिसकी क्लास पूछे वो एलिमेंट, और बी की जगह पर आपके गिवन रिलेशन में जो जो उसके साथ पेयर बनाते हैं वो सारे एलिमेंट्स इस तरीके से आपको सेट की फॉर्म में लिख देना, वो उसकी क्लास हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे कोई और क्वेश्चन करते हैं 1 लिखते हैं, तो 1 के साथ रिलेटेड जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे उसकी क्लास में होंगे। ठीक है, कंडीशन यही है, जो एलिमेंट लिख रहे हो वो उस सेट में होने चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ ए बी बिलोंग्स टू जेड लिखा है, यहाँ कंडीशन आ जाए ए बी बिलोंग्स टू जेड बट ए बी दोनों जो है लेस देन इज इक्वल टू 4 हो, ए बी लेस देन इक्वल टू 4 हो और ग्रेटर देन -4 हो, नहीं तो पीछे वाला पूरा पार्ट हो जाएगा जो नेगेटिव है। अगर हमें -4 और 4 के बीच में ही वैल्यूज लेनी है, तब हमारे पास क्या प्लस -4 तक आ जाएगा, आगे वाले एलिमेंट नहीं आएंगे। अदरवाइज ये डैश डैश मतलब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। तो थैंक यू। इस तरीके से आप जो है अपना जो रिलेशन का जो पार्ट होता है आपका 12th का, ये पूरा हो चुका है। इसमें सारे कंसेप्ट मैक्सिमम कवर हो गए हैं। बाकी एग्जाम टाइम जब आएगा तो हम कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, और नंबर ऑफ रिलेशन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो बी रेडी और अपना ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करें। थैंक यू एवरीवन।